हवाला नाम सुनते ही दिमाग में ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और पॉलिटिकल फंडिंग जैसी चीजें आती हैं। लेकिन आखिर ये स्टार्ट कब हुआ और आखिर हवाला से ब्लैक मनी को वाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? चलो आज इस पूरे सिस्टम को जानते हैं। तो हवाला आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन तब इसे गलत तरीके के लिए यूज नहीं किया जाता था। असल में हवाला एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रांसफर। बहुत सालों पहले उस वक्त व्यापारी बहुत कम होते थे। अब मान लो एक इंसान है जिसे हम ए मान लेते हैं। ए यूएसए गया सामान बेचने, वहाँ से उसे 10,000 रुपए मिल गए। अब मान लो ए को 10,000 रुपए में से 5,000 किसी को भी देने हैं जो इंडिया में रहता है। अब जिसे पैसे देने हैं हम उसे बी मान लेते हैं। तो उस वक्त बैंकिंग सिस्टम इतना एडवांस नहीं था। तो अब अगर ए वापस से ट्रेवल करेगा पैसे देने के लिए तो इसमें काफी टाइम और पैसा लग जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उस वक्त प्लेन वगैरह भी नहीं थे। तो अब ये किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा जो हवाला करता हो। अब मान लो जो हवाला करता है वो सी है। अब ए ने इसको 5,000 रुपए दे दिए और कहा मुझे इंडिया के इस स्टेट में इस जगह बी को पैसे भेजने हैं, और उसके साथ वो एक सिक्योरिटी कोड भी दे देता है। अब जो सी है, जो हवाला सिस्टम का मेंबर है, ये भी इस पैसे को लेके ट्रैवल नहीं करेगा, बल्कि ये भी इंडिया में बैठे हवाला नेटवर्क से जुड़े एक मेंबर से कांटेक्ट करेगा जिसे हम डी मान लेते हैं, और इसको बोल देगा इस जगह में बी नाम के इंसान को इतने पैसे देने हैं। अब जो डी है वो बी के पास जाके जिसे पैसे देने हैं उससे सिक्योरिटी कोड पूछेगा और पैसे दे देगा और अपनी कमीशन भी काट देगा। इसमें किसी भी तरह का पेपर वर्क नहीं होता है, इसमें सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर होता है। अब अगर तुम देखो तो यहाँ से ए और बी का काम तो खत्म हो गया, लेकिन जो सी है उसके ऊपर डी का कर्जा हो गया है 5,000 का, क्योंकि सी ने तो डी के पास कोई पैसा भेजा ही नहीं। तो अब सी और डी एक दूसरे से डील कैसे करेंगे ये समझते हैं। अगर इन फ्यूचर ये दोनों कभी मिले तो ये अपना हिसाब फाइनल कर लेंगे। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि मान लो अब इंडिया से किसी इंसान को पैसे यूएसए भिजवाने हैं, तो जो डी होगा वो सी को बोल देगा कि आप 5,000 रुपए इसको दे दो, जिससे सी के ऊपर जो डी का कर्जा था वो खत्म हो जाएगा। और ज्यादातर ये तरीका ही यूज किया जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आया होगा कि अगर एक हवाला सिस्टम का मेंबर दूसरे मेंबर के पैसे ना दे तो क्या होगा, क्योंकि इसमें ना ही कोई पेपर वर्क होता है ना ही कोई सिक्योरिटी। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक हवाला सिस्टम का मेंबर दूसरे मेंबर के साथ फ्रॉड कर दे। ये इतना भी आसान नहीं है। मान लो जो हमारा डी था उसने तो बी के पास पैसे पहुंचा दिए, लेकिन सी ने उसे पैसे देने को मना कर दिया। तो इससे वो डी के 5,000 रुपए तो रख लेगा, लेकिन फिर इसे हवाला नेटवर्क से निकाल दिया जाएगा। और इस सिस्टम में आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा होगी। और इसमें नेटवर्क धीरे धीरे बड़ा होता है। नेटवर्क बड़ा कैसे होता है पहले ये जान लो। एक इंसान जो हवाला करता है उसे यूएसए से जर्मनी पैसे भेजने हैं, लेकिन जर्मनी से कोई भी हवाला मेंबर उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन इंडिया में एक मेंबर है जो यूएसए के मेंबर को भी जानता है और जर्मनी के मेंबर को भी जानता है। तो यूएसए का मेंबर इंडिया के मेंबर से कांटेक्ट करके जर्मनी पैसे भिजवा देगा। तो ऐसे ही नेटवर्क धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन अगर किसी भी मेंबर ने किसी और मेंबर के साथ फ्रॉड किया तो इसे इस पूरे नेटवर्क से निकाल दिया जाता है। और क्योंकि उसे नेटवर्क से निकाल दिया गया है, बाकी लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं होगा। और तो और जिसके पास उस मेंबर के पैसे उधार होंगे जिसने फ्रॉड किया है, वो भी फ्रॉड करने वाले को उसका उधार नहीं देंगे। यानी अगर सी ने सिस्टम के थ्रू किसी को यूएसए में पैसे दिए होंगे तो जिसके पास सी का उधार होगा वो भी उसे पैसे नहीं देगा। और ये सिस्टम है ही ऐसा कि हर मेंबर का किसी न किसी के ऊपर कर्जा होता ही है। तो सी ने डी के तो 5,000 रुपए रख लिए, लेकिन अगर इसे किसी और से 10,000 रुपए लेने थे तो वो भी इसे पैसे नहीं देगा और न ही उसके साथ आगे कोई काम करेगा। तो सी ने डी के साथ फ्रॉड करके एक बार में तो पैसा कमा लिया, लेकिन उसे हवाला नेटवर्क से निकाल दिया गया और उसे फिर से नया नेटवर्क बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसका इनकम सोर्स खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी हवाला मेंबर फ्रॉड करता ही नहीं है, क्योंकि फ्रॉड करने से उसका ही नुकसान है। एक नुकसान तो उसको नेटवर्क से निकालने की वजह से होगा, और दूसरा जिनके पास में फ्रॉड करने वाले मेंबर का कर्जा होगा वो भी उसे पैसे नहीं देंगे। अब देखो आजकल के टाइम में क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, अब इजीली किसी भी कंट्री में पैसे भेज सकते हैं। तो क्या अब हवाला सिस्टम का यूज ब्लैक मनी, पॉलिटिकल फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में ही किया जाता है? तो ऐसा नहीं है। जो लोग कम पढ़े होते हैं उनको ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम समझ ही नहीं आता। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब है, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कम पढ़े लोगों को समझ नहीं आती।
तो वो हवाला सिस्टम को यूज करते हैं पैसे इधर उधर करने के लिए, क्योंकि इसमें किसी तरह का पेपर वर्क नहीं होता और काम सीधा सीधा हो जाता है। और तुम मानो ना मानो, लेकिन ये सच है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, अपने इलेक्शन कैंपेन में ब्लैक मनी यूज करती है। या तो हवाले के थ्रू पैसे ले लेती है, या फिर जिस स्टेट से उसको पैसे आने वाले हैं उन जगह पर उन्हीं पैसों से वो इलेक्शन कैंपेन करवा लेती है, जिससे पैसे ट्रैवल भी नहीं करते और खर्च भी हो जाते हैं। और क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज या पेपर वर्क नहीं होता, इसलिए इसका रिकॉर्ड भी नहीं बन पाता। जैसे आप गूगल पे वगैरह से कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर करोगे तो उसका रिकॉर्ड होगा, लेकिन हवाला में ऐसा नहीं होता, कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। तो ओवरऑल हवाला सिस्टम को स्टार्ट तो अच्छे काम के लिए किया गया था, क्या कि व्यापारियों को आसानी हो सके, लेकिन आज के टाइम में इसका ज्यादातर गलत काम में इस्तेमाल होता है। हवाला वर्ड आते ही लोग इसे स्कैम ही समझने लगते हैं, और आजकल के टाइम में इससे स्कैम होते भी हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिकल स्कैम हो या फिर नीरव मोदी स्कैम। और मैं यहाँ किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। अब इस एपिसोड को खत्म करते हैं। और हाँ यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही मस्त वीडियो देखने के लिए। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉच फुल वीडियो।